हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैच वाइज स्टॉक को मेंटेन करना, कि कैसे हम लोग बीजी सॉफ्टवेयर में बैच वाइज फीचर्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, जो बैच वाइज फीचर्स होता क्या, इसके बारे में समझिए। जैसे इसमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, ठीक है, और उसका एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, बना कब, एक्सपायर कब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन करने हो, उसका एक्सपायरी डेट मेंशन करने हो, तो उसके लिए टैली में भी ऑप्शन दिया है और बीजी में भी ऑप्शन दिया है कि वहां पे बैच वाइज स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, एक लॉट को एक बैच नंबर दे सकते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री में किया जाता है, सबसे ज्यादा। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैक्सिमम जगह, ठीक है, मेडिसिन मेडिसिन पे सबसे ज्यादा देखते होंगे आप लोग, ठीक है, मैक्सिमम जगह। तो यह कैसे इसको मैनेजमेंट करते हैं, क्या इसके लिए रूल है, वो हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखते हो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहले आप लोग क्या है, लगता है कि रियल में इसका कोई डेट होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। इसमें अगर इसमें मैं कह दूं लो चेक करो, इसमें चेक करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। बस क्या करिए आप, सेल लगाते रहिए, चलता रहेगा, समझे ना। सेल लगाते रहिए, चलता रहेगा। इस कपड़े का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी मर्जी, 2 दिन फाड़ के फेंक दो या ज्यादा दिन चलाओ, ठीक है। लेकिन मान लो दवा हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ऑयल हो गए, तो वहां पे लिखा रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस फीचर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दिया नहीं है आपके प्रैक्टिस शीट में, तो मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, लॉजिक समझ में आ जाएगा, आप लोग एक एक करके क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग जो सीखने वाले एग्जाम्पल मेडिसिन पे सीखने वाले हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम रखेंगे और उससे हम लोग एक एक करके बैच वाइज डिटेल करना सीखेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट करना, ठीक है। सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैक्सिमम जगह, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में ही किया जाता है, ठीक है। मेडिसिन मेडिसिन में सबसे ज्यादा दिया जाता है, ऑयल पे दिए जाते हैं, ठीक है, शैम्पू, सॉप, ये सब पे आते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होते हैं, और भी मैक्सिमम प्रोडक्ट, लगभग समझो 80% ऐसे प्रोडक्ट है जिसका आप इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दिया जाता है। जिससे फायदा क्या होता है, हम खरीदते समय, बेचते समय देख सके कि क्या हमारे पास कितना टाइम है इसको बेचने में, ठीक है। सेल करते समय देख सके कि बाबू इसका एक्सपायरी डेट आने वाला है, जल्दी से इसको सेल करो। तो बहुत सारे फायदे होते हैं यह मेंशन करने से। और दिक्कत क्या होती है लास्ट में, मेन इसका मुद्दा क्या होता है लेने का, कि अगर मान लीजिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है और एक्सपायरी डेट है, अगर उसके बाद हम कुछ कोई गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उससे नुकसान हो सकता है, उस मेडिसिन से नुकसान हो सकता है, उस ऑयल से नुकसान हो सकता है। तो जिसे आइडेंटिफाई कर सके, अगर लिखे नहीं रहेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कितना दिन पुराना, अनुमान लगाएंगे 2 महीना पुराना है, तो किस डेट का है नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग डेट देते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको फीचर्स इनेबल करना होगा। तो आते हैं बीजी में, और बीजी में इसका फीचर्स इनेबल करते हैं। चलिए आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे और फीचर्स ऑप्शन पे, और आ जाएंगे इन्वेंट्री पे। हाँ देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा फीचर्स इसमें रहते हैं ना, अगर तुम सर्च मतलब देख रहे हो तो आपको मिल नहीं रहा, इसमें सर्च बॉक्स भी दिया रहता है, ठीक है। आपको कहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहीं पे आप F3 बटन दबा दीजिए, एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाए, ठीक है। और सर्च बॉक्स से आप लोग क्या कर सकते हो, मान लो हमको किसका इस्तेमाल करना है, बैच वाइज का, तो लिख देंगे बैच। अब जैसे लिखेंगे बैच, इंटर दबाएंगे तो तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, समझे।
मतलब कॉन्फ़िगरेशन करते समय अगर कोई ऐसा आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऐसा फीचर्स इनेबल करना है जो आपको मिल ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है, ठीक है, बार बार हम खोज रहे हैं कि कहाँ पे है, तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका क्या दबाइए, F3 बटन दबाइएगा, नोट कर लेंगे। अगर पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो सब F3 हम लोग याद क्या किए हो, कुछ भी नया बनाने के लिए ना, हाँ, क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, अलग अलग यूज है सबका, ये बीजी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो तुरंत हाईलाइट हो जाता है, ऐसा फीचर्स दिया गया है। तो चलिए हम इस समय सीरियल वाइज वाला मेंटेन नहीं करना चाहते, हाँ एमआरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो आ जाते हैं बैच वाइज डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे बैच वाइज डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको ना, बैच वाइज डिटेल ऑप्शन। तो देखो पहले ही बताया जा रहा है बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें से आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। देखो बताया जा रहा है कि अगर फुल डेट फॉर्मेट ले लोगे तो कुछ ऐसा आएगा 23/2/2023, दिख रहा है आपको। अगर मंथ ईयर फॉर्मेट ले लोगे कुछ ऐसा आएगा। और नॉट रिक्वायर्ड, कई बार ऐसा होता है कि लोग देते ही नहीं है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बस केवल एक्सपायरी डेट दे देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन में आ रहा है। फुल डेट में कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा, मंथ ईयर फॉर्मेट में कुछ ऐसा फॉर्मेट आएगा। नॉट रिक्वायर्ड जब उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट का रिक्वायरमेंट कोई नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ हाँ, वह डेट मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं, हम लोग दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, कि क्या है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हम लोग दे सकते हैं वहां पे, ठीक है, मैनुअली फीचर्स इनेबल कर सकते हैं। मान लो आज का डेट बता रहा है ना प्रेजेंट टाइम, तो आते हैं हम लोग सबसे बेटर तरीका यह लेते हैं सेकेंड वाला, मंथ ईयर फॉर्मेट, ठीक है, या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। चलिए देखते हैं कैसा आएगा। फिर से नीचे आते हैं बैच एक्सपायरी डेट इनपुट फॉर्मेट, तो यहाँ पे फुल डेट फॉर्मेट ले सकते हो, मंथ ईयर फॉर्मेट ले सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड ले सकते हो। तो चलिए इसमें भी हम लोग मंथ ईयर फॉर्मेट लेते हैं। क्लियर है सबको? फिर से नीचे ऑप्शन आता है अलाउ इशू फॉर एक्सपायर बैचेज, मतलब अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और सेल करते समय ऐसे प्रोडक्ट को बेच रहे हो जिसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है, ठीक है, और उसको भी बेचने जा रहे हो, तो दिक्कत क्या होती है, लास्ट में आगे चल के दिक्कत हो सकती है हमको, मान लो उसे किसी का नुकसान हो गया तो कहेगा हम इसी से यहीं से खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि क्या सेल करते समय आप अलाउ करना चाहते हो, तो यहाँ पे दिया अलाउ विथ वार्निंग, मतलब सेल करेंगे और वो डेट थोड़ा सा उस डेट से बाहर सेल करते हैं तो तुरंत वो आपको वार्निंग देगा। तो कई लोग देखते हैं और देख के इग्नोर कर लेते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेटर है अलाउ विथ वार्निंग, ये रिस्क कम लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया है अलाउ तो कोई वार्निंग नहीं देगा, डोंट अलाउ अलाउ ही नहीं करने देगा, तो सबसे बेटर क्या है जी 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 अलाउ करना ही नहीं है, ठीक है, ये गलती हो जाएगा आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से बताया जा रहा है कि वार्निंग टू बी शो, ठीक है, मतलब अगर आप तुम सोच रहे हो डे बिफोर एक्सपायरी डेट, मतलब तुम सोच रहे हो कि एक्सपायरी डेट से कुछ दिन पहले ही हमको क्या करे, बार बार वार्निंग दे, ठीक है, जिससे हमको पता चले अरे यार एक्सपायरी डेट आने वाला, जल्दी से इसको बेचो, ठीक है, तो उसके लिए बता सकते हो कितना डे पहले देना है आप, ठीक है, तभी मेंशन नहीं करना भी प्रेजेंट में जरूरी नहीं है हमको। नीचे आ जाते हैं अलाउ नेगेटिव स्टॉक, ठीक है, अलाउ विद वार्निंग, मैंने बोला जी सर वार्निंग दीजिए नेगेटिव स्टॉक, मतलब जब भी हम लोग मान लो मेरे पास स्टॉक नहीं है, हमें उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, तो वार्निंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन हमें डोंट अलाउ कर देंगे तो दिक्कत होगी, अलाउ करने नहीं देगा, लेकिन मान लो प्रेजेंट में माल मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ रहा है सामान, और सोच रहे बिल बना के दे दे, आएगा तो फिर से भिजवा देंगे उसको, इसीलिए सबसे बेटर है अलाउ विद वार्निंग रखिए, ठीक है, मतलब वार्न हमको कर दो, हम चेक कर लेंगे मेरे पास है कि नहीं है, नहीं होगा तो मंगवाएंगे, कुछ ना कुछ कंडीशन होंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद से हाँ से मेंटेन सेल प्राइस मेंटेन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और बोला करना चाहते हैं सर, ठीक है, एमआरपी वाइज ये भी करना चाहते हैं, और कर देंगे क्या, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अलाउ डुप्लीकेट बैचेज, मतलब देखो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, कई तरह से प्रोडक्ट हैं जिसका सेम बैच होता है, क्या होता है जी, सेम बैच होता है, आपको सर क्या मतलब है, जैसे मान लो 2-4 हमने प्रोडक्ट बनाया, एक ही डेट में बनाया, तो सोच रहे सबका एक बैच नंबर 1 दे, ठीक है, प्रोडक्ट अलग अलग होंगे, बैच नंबर सबका सेम होगा,
ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पूछा जाता है क्या, तो लिखा गया है अलाउ डुप्लीकेट बैचेज, उन्होंने बोला जी सर अलाउ कर दीजिए। आ सकता है ऐसा कंडीशन कि एक साथ मैंने मान लो दवा बनाया था, कुछ केवल बुखार वाला ही बनाया था, और भी सारे प्रोडक्ट हमने बनाया था उस डेट को, ठीक है। तो उसका मतलब प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, बैच नंबर सेम हो सकता है, बैच नंबर सर हमने लॉट, ठीक है, एक लॉट में कितना है, ठीक है। तो चलिए उन्होंने बोला जी सर अलाउ कर दीजिए इसको, और कर देंगे यहाँ से क्या ओके, और उसके बाद से सेव। ये पहला काम खत्म, क्लियर है सबको यहां तक। अब आ जाएंगे बैक, अब बैक आने के बाद से आ जाएंगे ठीक है मास्टर में। कहां पे आएंगे बाबू, मास्टर में। अब प्रोडक्ट को बनाएंगे, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए कहां आएंगे, आइटम में आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और हम ले लेते हैं डोलो 500, 500 भी आता है ना जी, 650 500 भी आता है, चलो आता है ना जी। चलिए इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। F3 बटन दबाते हैं, उसके बाद से हमने बता दिया मेडिसिन, यस करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे यस, HSN कोड हमने दे दिया, और स्पेसिफिक टेक्स्ट कैटेगरी कितना है बाबू दवा पे, चलिए मैंने 12 लिया, मतलब प्रेजेंट टाइम हमारे पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसका मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। सेव पे क्लिक कर देंगे, यूनिट पूछा जा रहा है विशेष, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी कुछ नहीं मेंशन करता हूं, और आ जाता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे एमआरपी वाइज हमको चेक करना है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए जो एमआरपी था पर पीसेस कितना था, चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब हमें यहाँ पे सिंपल है, हम आसानी तरीके से हमें मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एमआरपी था 4, ठीक है ना, मिनिमम सेल प्राइस 3 कर देते हैं, नहीं 3 नहीं कर देते हम, 4 ही रुपया लिया था ना, चलो 3 कर दो, और उतना ही तो बेचेंगे नहीं, 2 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल प्राइस कर देते हैं 3, क्लियर है। इतना लेने के बाद से कुछ नहीं करना हमको, और इसको सिर्फ हाँ यहाँ पे आना है हमको चेक करना, देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है बैच वाइज डिटेल, इसको यस करना होगा, क्या करना होगा यस करना होगा, और एमआरपी वाइज डिटेल इसको भी हम क्या करते हैं यस कर देते हैं, क्योंकि इसको भी मेंटेन करना है एक साथ। बैच वाइज डिटेल इसको भी करना है, यस करेंगे। और यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया है एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैक आते हैं हम देखो कुछ ऑप्शन दिया है, कहा जा रहा है कि बहुत या एक्सपायरी ओनली या मैन्युफैक्चरिंग ओनली या नॉन, तुमने बोला कि अगर केवल एक्सपायरी डेट देना है हमको तो वह दे सकते हैं, केवल मैन्युफैक्चरिंग डेट देना है तो वह दे सकते हैं, और दोनों देना है तो दोनों दे सकते हैं, और नहीं देना है तो नॉन भी कर सकते हैं। क्या कर दिया हमने, बहुत किया, दोनों चाहिए हमको। हाँ एक्सपायरी मंथ आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, तो अपने आप वहां पे उठा लेगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं देना है, मेरे से प्रोडक्ट आने दीजिए तो मैं देखूंगा तो उसको बनाऊंगा, यहाँ पे भी दे सकते हैं आप लोग। प्रेजेंट में भी 0 रखता हूँ इसको, और कर देंगे यहाँ पे क्या सेव, रुक जाओ। प्रेजेंट टाइम में इस देखो इसमें बस नहीं हो रहा है, अगर इसको खरीदे होते ना